हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लूमिंग के एपिसोड 3 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ सिवान को नशे की हालत में सोए दिखाया जाता है, पर वह सही से सो नहीं पा रहा होता और वो उठकर अपने टी शर्ट को उतारने लगता है क्योंकि उसे गर्मी लग रही होती है। वो टी शर्ट उतार कर वापस से सो जाता है, पर तभी वो अपने फेस के सामने पैरों को देखता है और वो उठकर देखता है कि वो दाउन के साथ सोया है। दाउन को बेड पे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। दाउन नींद से जग जाता है और सिवान की तरफ स्माइल करने लगता है और उसे बोलता है कि क्या वो सो नहीं रहा। ये कहकर वो सोने लगता है। आगे सिवान धीरे धीरे अपनी चीजें लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो नोटिस करता है कि दाउन का घर काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब दाउन बहुत ही ज्यादा रिच है। आगे नेक्स्ट डे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और सिवान को जाते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास उसका वही क्लास का टीचर आता है और वो सिवान से बातें करने लगता है। वो टीचर उससे पूछता है कि क्या सिवान ने कॉलेज में होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में देखा। ये ग्रेजुएट लोगों की फंडिंग के लिए है ताकि वो लोग ग्रेजुएशन मूवी शूट कर सके, तो सिवान ने अप्लाई क्यों नहीं किया। और वो सिवान को फीडबैक दे सकता है। सिवान उसकी बात मान लेता है। वो टीचर उसे बोलता है कि वो बाद में सिवान को कांटेक्ट करेगा और ये अच्छा होगा कि सिवान भी उसका एक स्टाफ हो। वो टीचर उसकी तारीफें करके वहाँ से चला जाता है। आगे सिवान उसे कॉन्टेस्ट के बारे में देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसके क्लास के फ्रेंड आ जाते हैं और उन सब के साथ दाउन भी होता है। वो लोग सिवान से पूछते हैं कि क्या सिवान ने लंच कर लिया। सिवान दाउन को देखकर नर्वस हो जाता है और बोलता है कि उसने लंच कर लिया। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी में चला जाता है। दाउन ये देखकर स्माइल करने लगता है और तभी वहाँ पे उसका भी ध्यान उस मूवी कॉन्टेस्ट वाली पोस्टर पे जाता है और वो सारे लोग देखते हैं कि जीतने वाले को 5 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा। आगे हमें सिवान को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ सिवान की सिस्टर उसके आईब्रो सेट कर रही होती है। तभी सिवान के पास दाउन का मैसेज आने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो सही से घर पहुँच गया था और सिवान अपना सॉक्स दाउन के घर पे ही भूल गया, जिसकी फोटो वो उसे भेजता है। सिवान की सिस्टर उसे बोलती है कि उसे किसने मैसेज किया और हम यहाँ समझ पाते हैं कि सिवान दाउन से बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है। आगे उसे एक्सरसाइज करते दिखाया जाता है और सोने से पहले वो अपने फेस पे कई सारी चीजें अप्लाई करता है और वो सोने जाता है, पर वो सो नहीं पाता और वो उठकर बैठ जाता है, पर किसी तरह से वो रात में सोता है क्योंकि वो आजकल दाउन की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहने लगा है। आगे हमें कॉलेज में बन रही उसी मूवी का सीन दिखाया जाता है जहां दाउन और सिवान दोनों ही उस मूवी के लिए काम कर रहे होते हैं और सिवान अब भी दाउन को वहां देखकर नर्वस होता है। आगे वो सारे लोग अपने सीनियर के सामने खड़े होते हैं। उनकी एक सीनियर उन्हें बोलती है कि उन्हें एक मॉडल की जरूरत है, तो उन लोगों के बीच से कौन उन लोगों का मॉडल बनना चाहेगा। इस बात को सुनकर कोई भी कुछ भी नहीं कहता और सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, पर दाउन सिवान को आगे कर देता है, जिस बात से सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। और वो सीनियर कहती है कि क्या सिवान ये ट्राई करना चाहता है। सिवान को कुछ समझ नहीं आता और वो मुड़कर दाउन की तरफ देखने लगता है, पर वो जाकर वहाँ रखी हुई सीट पे बैठ जाता है और दाउन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और अपना हाथ हिलाता है, पर सिवान उससे नाराज होकर बैठा होता है। आगे उसे नाराज होकर जाते दिखाया जाता है जहाँ दाउन उसके पीछे होता है। सिवान उसे बोलता है कि आखिर बात क्या है। दाउन उसे बोलता है कि क्या सिवान दाउन से बात नहीं करना चाहता। सिवान उसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, पर दाउन ने सिवान को आगे क्यों किया था। दाउन उसे बोलता है कि उसे लगा था कि सिवान मॉडल बनना चाहता था। सिवान बोलता है कि दाउन खुद से ये सारी चीजें क्यों डिसाइड कर रहा है कि सिवान क्या चाहता है। दाउन उससे माफी मांगता है, पर सिवान नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है, तो दाउन सिवान का नाम पुकारने लगता है। सिवान उसे बोलता है कि अब दाउन के पास बोलने के लिए क्या बचा है, वो आखिर क्या कहना चाहता है। दाउन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो सिवान को उसके सॉक्स रिटर्न करता है, जिसे देखकर सिवान घबरा जाता है और उसके हाथ से वो जल्दी से ले लेता है। दाउन उसे बोलता है
कि उन लोगों को साथ में असाइनमेंट भी करना है और साथ ही मूवी की शूटिंग पे भी साथ काम करना है। पर सिवान दाउन से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता और वो दाउन को बोलता है कि वो उसे बाद में कांटेक्ट करेगा। ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है कि एक लड़के की पेंटिंग से टकरा जाता है और सारे कलर्स उसके शर्ट पे और उसके बालों पे लग जाते हैं। वो लड़की जिसका नाम युनजुंग होता है उससे घबराकर सॉरी कहने लगती है। आगे हमें सिवान की सिस्टर को सिवान के लिए कपड़े लेकर आते दिखाया जाता है और वो उसके कॉलेज में पहुंचती है। सिवान वॉशरूम में बात ले रहा होता है और वो अपनी सिस्टर से कॉल पे बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे दाउन आता है और उससे पूछता है कि क्या सिवान ने बात ले लिया और क्या उसकी सिस्टर कपड़े लेकर नहीं आई। सिवान बोलता है कि वो आ चुकी है और वो कॉलेज पहुँच गई है। दाउन वॉशरूम के अंदर आ जाता है और वो सिवान के कान में कलर्स देखता है, जिसे देखकर वो उसे टच करने जाता है। सिवान दाउन को वहाँ देखकर वैसे ही बहुत नर्वस होता है और वह दाउन का हाथ पकड़ लेता है। उसे बोलता है कि दाउन ये सब क्या कर रहा है, पर दाउन सिवान के बहुत ही करीब आकर उसके कान को क्लीन करने लगता है, जिससे सिवान नर्वस हो जाता है और बोलता है कि ये सब वो खुद कर लेगा। पर दाउन ने तब तक उसके कान को क्लीन कर दिया होता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ नर्वस होकर देख रहे होते हैं। दाउन सिवान से बोलता है कि क्या वो कॉफी पीना चाहेगा। सिवान उसे यस बोलता है। वहीं दिखाया जाता है कि सिवान की सिस्टर कपड़े लेकर आ चुकी होती है और जहाँ पे युनजुन खड़ी होती है, पर तभी युनजुन के पास एक लड़का आकर उससे बातें करने लगता है। ये सब सिवान की सिस्टर वहीं खड़ी देख रही होती है और वो जाकर छुप जाती है। वो लड़का युनजुन से बोलता है कि क्या उसने अपने बाल कटवाए हैं। युनजुन बोलती है कि उसे बस अपने बाल कटवाने थे तो उसने कटवा लिए। वो लड़का बोलता है कि लड़कियां तभी बाल कटवाती है जब उनका ब्रेकअप होता है या उन्हें कोई रिजेक्ट कर देता है। उसकी इस बात को सुनकर युनजुन कुछ भी नहीं बोलती। वो लड़का युनजुन को मूवी पे काम करने के लिए पूछता है, जिस पे वो सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। युनजुन बोलती है कि उसे नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि वो एक फ्रेशर है और उसे इन सब का कोई भी आइडिया नहीं है। पर वो लड़का उसे इंसिस्ट करने लगता है। साथ ही वो उसे कहता है कि वो लंबे बालों में ज्यादा अच्छी लगती है। युनजुन बोलती है कि उसके बाल उसके मॉम ने काटे हैं और उसकी मॉम ही उसके बाल हमेशा काटा करती है। उसकी इस बात को सुनकर वो लड़का नर्वस हो जाता है और कहता है कि वो तो युनजुन की तारीफ ही करने वाला था कि वो अच्छी दिख रही है। ये सारी बातें अब तक सिवान की सिस्टर छुपकर सुन रही होती है और वो लड़का वहाँ से घबराकर चला जाता है। उसके जाने के बाद सिवान की सिस्टर युनजुन के पास आती है और उसे बोलती है कि क्या सच में उसके बालों को उसके मॉम ने काटा है। युनजुन उसे बोलती है कि क्या वो सिवान की सिस्टर है। सिवान की सिस्टर बोलती है कि क्या वो सिवान को जानती है। युनजुन उसे बोलती है कि वो आज ही सिवान से मिली थी और ये कहकर वो बहुत नर्वस होती है और अपनी पेंटिंग की तरफ देखती है। सिवान की सिस्टर समझ जाती है कि युनजुन की वजह से ही सिवान के कपड़े खराब हुए हैं, तो वो युनजुन को ही कपड़ों का बैग दे देती है और उसका ध्यान युनजुन के फिंगर रिंग्स पे जाता है। वो उसे बोलती है कि वो उसे दोबारा मिलना चाहती है। ये कहकर वो दौड़कर वहाँ से भाग जाती है। युनजुन उसकी बात सुनकर स्माइल करती है। आगे उसे उसके पेंटिंग के पास खड़े दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास सिवान भी होता है। वो बोलती है कि ये कलर्स उसे वैसे भी पसंद नहीं थे, तो इस पे दोबारा काम करेगी। वो सिवान से पूछती है कि क्या वो ठीक है। सिवान बोलता है कि हाँ, और युनजुन की वजह से वो शावर ले पाया और वो अच्छा स्मेल कर रहा है। ये सारी बातें वो बहुत नर्वस होकर बोल रहा होता है। वो युनजुन को कपड़ों के लिए भी थैंक यू बोलता है। युनजुन उसे बोलती है कि उसका ही ध्यान नहीं था और वो सिवान को सॉरी बोलती है, पर सिवान बोलता है कि सिवान को ही सॉरी बोलनी चाहिए। पर तभी वहाँ पे दाउन कॉफी लेकर आता है और वो सभी के लिए कॉफी लेकर आया होता है। सिवान उसके पास कॉफी लेने जाता है। दाउन सिवान से बोलता है कि ट्यूसडे को उनकी क्लास है, तो वो लोग उस दिन उसमें डिस्कस कर सकते हैं। सिवान दाउन की बातों का जवाब नहीं देता और उसके हाथ से कॉफी लेकर वो जाने लगता है।
पर दाउन कॉफी नहीं छोड़ता और बोलता है कि उन लोगों ने अब तक कुछ भी डिसाइड भी नहीं किया और सिवान उसे फिर से अवॉइड करने लगा। सिवान बोलता है कि ठीक है और वो ट्यूसडे की डिस्कस करने वाली बात को मान लेता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दाउन स्माइल करने लगता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।